स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, टॉप 10 खर्चीले विधायकों में भाजपा के साथ तो कंजूसी बरतने वालों में कांग्रेस के 8 विधायक। प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद अब चुनाव के दौरान विधायकों के खर्च का ब्यौरा सामने आया है। खर्चीले विधायकों में भाजपा आगे है तो चुनाव के दौरान कंजूसी बरतने वाले विधायकों में कांग्रेस के विधायक आगे है। आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो विधानसभा चुनाव में टॉप 10 खर्चीले विधायकों में भाजपा के साथ तो टॉप 10 कंजूसी बरतने वाले विधायकों में कांग्रेस के 8 विधायक है। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक चुनावी खर्च कर चुनाव जीतने वाले में कांग्रेस की महिला विधायक प्रदेश में पहले स्थान पर है। भूपेश सरकार में महिला बाल विभाग मंत्री रही अनिला भेड़िया ने डंडीलोहारा में 40 लाख खर्च सीमा में 38,59,871 रुपये खर्च कर चुनाव जीता है। वहीं पूरे प्रदेश में सबसे कम रुपये खर्च कर कांग्रेस के विधायक रामकुमार यादव ने चंद्रपुर में मात्र 2,65,764 रुपये खर्च कर दूसरी बार विधायक बने हैं। इसके अलावा भाजपा विधायक ईश्वर साहू साजा में 35,87,635 रुपये खर्च कर विधायक बने हैं। खर्च के मामले में ईश्वर साहू पूरे प्रदेश में 5वें स्थान पर है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पैसे खर्च किए। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक विष्णुदेव साय ने चुनावी खर्च की सीमा 40 लाख में से 29,87,837 रुपये खर्च किए तो पाटन विधानसभा से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30,91,671 रुपये खर्च किए। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव विधानसभा सीट से 26,75,329 रुपये खर्च कर चुनाव जीता। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी चुनावी खर्च के मामले में बहुत पीछे रहे। 17,20,917 रुपये खर्च कर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सक्ती विधानसभा से चुनाव जीता। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 4 लोकसभा सांसदों को चुनावी समर में उतारा था, जिनमें 3 सांसदों को जीत हासिल हुई और 1 सांसद को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 3 सांसद जो चुनाव जीतकर विधायक बने, उनमें सबसे अधिक चुनावी खर्च सरगुजा लोकसभा से सांसद रही मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ से इकलौती केंद्रीय मंत्री रही रेणुका सिंह ने प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत में 33,95,500 रुपये खर्च कर चुनाव जीता। रायगढ़ लोकसभा से सांसद रही गोमती साय ने पत्थलगांव विधानसभा में 29,81,959 रुपये खर्च कर विधायक बनी। बिलासपुर लोकसभा से सांसद रहे अरुण साव ने लोरमी विधानसभा में 29,05,164 रुपये खर्च कर विधायक बने और सरकार में उप मुख्यमंत्री है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पूर्व मंत्री कवासी लखमा की तबीयत बिगड़ने पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा को विधानसभा में माइनर हार्ट के बाद तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवासी लखमा की अचानक तबीयत बिगड़ने को लेकर दुख व्यक्त करते हुए उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य पूर्व मंत्री श्री कवासी लखमा जी को हृदयाघात की दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। मैं प्रभु श्री राम से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि विधानसभा में नाश्ता करते समय पूर्व मंत्री लखमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें रायपुर के एमएमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल कवासी लखमा खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक विक्रम मंडावी उनसे अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, गूगल से तरीका सीखा, फिर रेप कर गर्लफ्रेंड को मार डाला। कोंडागांव में युवक ने चुनरी से घोटा गला, पेड़ पर लटका दी लाश। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से रेप कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खुदकुशी का रूप देने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया। लड़की शादी के लिए दबाव बना रही थी। हत्या करने और बचने का तरीका युवक ने गूगल में सर्च कर सीखा था। जानकारी के मुताबिक माकड़ी निवासी 24 साल की लड़की 16 फरवरी को कुल्लूबहार शादी में गई थी। इसके बाद नहीं लौटी। इस पर परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि लड़की का चचेरा भाई उसे रात करीब 10 बजे बाइक से घर के बाहर छोड़कर गया था। जांच के दौरान पुलिस को 18 फरवरी को लड़की का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि लड़की की गला दबाकर हत्या की गई है।
लड़की की कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने कुल्लूबहा निवासी लखीचंद मरकाम 24 वर्ष को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी लखीमचंद ने बताया कि उसका लड़की के साथ अप्रैल 2023 से प्रेम संबंध था। वो शादी का वादा कर लड़की से शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच आरोपी की ओडिशा में शादी तय हो गई। इसका पता लड़की को चला तो वो शादी का दबाव बनाने लगी। शादी की बार बार बात करने पर आरोपी ने लड़की की हत्या की साजिश रची। उसने गूगल पर हत्या के लिए अलग अलग तरीके सर्च किए, साथ ही बचने का तरीका भी ढूंढा। पहले तो उसने जहर की तलाश की, लेकिन जब नहीं मिला तो दूसरा तरीका अपनाया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने 16 फरवरी को लड़की को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो सहेली की शादी में गई थी। देर रात जब लड़की का चचेरा भाई जब उसे घर के बाहर छोड़कर गया तो उसने लखीमचंद को कॉल किया और गांव बुलाया। इसके बाद लखीमचंद बाइक लेकर लड़की के घर के बाहर पहुंचा और उसे भूसकई जंगल में ले गया। वहां लड़की से शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसी की चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 70 लाख महतारियों ने भरा वंदन योजना का फॉर्म, अंतरिम सूची, दावा आपत्ति के बाद जारी होगी अंतिम सूची। मार्च से मिलने लगेगा पैसा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के प्रथम चरण में 20 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद आवेदन लेने का सिलसिला थम गया है। आवेदनों के सत्यापन के उपरांत जल्द ही अंतिम सूची जारी की जाएगी। अंतरिम सूची जारी करने के बाद दावा आपत्ति भी ली जाएगी। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पहले चरण में जितने भी आवेदन आएंगे, उनके सत्यापन के बाद प्रथम बार डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में मार्च माह की राशि मार्च माह में ही अंतरित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई गारंटी पूरी करने जा रही है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ की पात्र विवाहित महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रूपए, इस प्रकार साल में 12,000 रूपए अंतरित किए जाएंगे। वहीं महिला और बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। महतारी वंदन योजना के प्रथम चरण में आवेदनों के प्राप्त होने के साथ साथ सत्यापन की कार्यवाही भी की जा रही है। प्रथम चरण के बाद फिर से अगले चरण में पात्र हितग्राहियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक महतारी वंदन योजना के 70 लाख आवेदन आ चुके हैं। आवेदनों की जांच की जाएगी और सभी को दावा आपत्ति का समय मिलेगा। लास्ट सूची का प्रकाशन किया जाएगा और कोई पात्र यदि छूट जाएंगे तो उन्हें दोबारा फॉर्म भरवाकर योजना का लाभ दिया जाएगा। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद गर्लफ्रेंड फांसी पर झूली। सरगुजा में मेला नहीं ले जाने को लेकर हुआ विवाद, पेड़ से लटकी मिली लाश। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना अंतर्गत ग्राम चंद्रेश्वरपुर में प्रेमी से विवाद के बाद युवती ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। बीती रात प्रेमी प्रेमिका में मेला नहीं ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। मंगलवार सुबह युवती अपनी स्कूटी से प्रेमी के गांव पहुंची और फांसी पर झूल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के ग्राम बादा क्षेत्र की निवासी युवती रश्मि लकड़ा 22 वर्ष का ग्राम चंद्रेश्वरपुर निवासी दिनेश 27 वर्ष से प्रेम संबंध था। 18 फरवरी को दिन में 2 बजे रश्मि ने दिनेश को फोन कर चारपारा में मेला दिखाने ले जाने के लिए कहा था। दिनेश ने उसे टालते हुए अगले दिन आने को कहा। 19 फरवरी की शाम रश्मि चंद्रेश्वरपुर पहुंची और दिनेश से विवाद करने लगी। विवाद को लेकर दिनेश ने युवती के भाई को सूचना दी और उसे घर लौट जाने के लिए कहा। रात में युवती ने आक्रोशित होकर आम के पेड़ पर फांसी लगाने की कोशिश की। उसे प्रेमी ने रोक लिया। रात 10 बजे वो दिनेश का हाथ छुड़ाकर भाग गई। सुबह युवती का शव दिनेश के घर से 100 मीटर दूर कटहल के पेड़ पर फांसी पर झूलते मिला। घटना की सूचना पर धौरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। रश्मि लकड़ा ने सुबह अपनी स्कूटी बाटीडांग में एक किराना दुकान के पास खड़ी की थी और पैदल गागर नदी पार कर चंद्रेश्वरपुर ग्राम के मोहल्ले में पहुंची थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती का फोन नहीं मिला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मछुआरों की निकली लॉटरी। सरोदा बांध में 10, 20 नहीं पूरे 80 किलो वजन वाली मछली मिली। कवर्धा किलो, 2 किलो और 5 किलो की मछलियां छत्तीसगढ़ के तालाबों और बांधों में मिलती है। यदि हम आपसे कहें कि छत्तीसगढ़ के एक बांध में 80 किलो वजन वाली मछली पकड़ी गई है, तो शायद आप यकीन ना करें।
लेकिन ये सच है। कवर्धा जिले के सरोदा बांध में मछुआरों की खुशी का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उनके जाल में 80 किलो की मछली आ फंसी। दरअसल कुछ मछुआरों का दल सरोदा बांध में मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान अचानक भारी भरकम एक मछली उनके जाल में आकर फंस गई। पहले तो वो डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह तो मछली है, तब 3 मछुआरों ने जैसे तैसे हिम्मत कर इस विशाल मछली को बाहर निकाला। वैसे सरोदा बांध की मछलियों को शहरों में खूब पसंद किया जाता है और बड़े व्यापारी इन्हें खरीदने के लिए सरोदा बांध आते रहते हैं। ये बांध कबीरधाम जिले से महज 8 किलोमीटर की दूर पर है। यहाँ के दृश्य पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं और पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत ही सुंदर जगह है। शाम होते ही यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है। एल सरोदा बांध सनसेट पॉइंट के रूप में बहुत विकसित हुआ है। इसका निर्माण वर्ष 1963 में हुआ था। इस बांध का निर्माण उतानी नाला को बांधकर किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। अयोध्या जाने सीएम का कांग्रेसियों को न्योता, मंत्रियों के साथ रामलला दर्शन को जाएगी सरकार। केंद्र सरकार से रायपुर अयोध्या फ्लाइट शुरू करने की मांग। छत्तीसगढ़ की सरकार जल्द ही अयोध्या में होगी। मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भी अयोध्या चलने का न्योता दिया है। अयोध्या पूरी कैबिनेट साथ होगी। इतना ही नहीं, आम आदमी को सुविधा देने के मकसद से केंद्र सरकार से डायरेक्ट फ्लाइट की मांग की गई है। मंगलवार को अयोध्या जाने की बात पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाएंगे। रामलला दर्शन योजना सरकार चला ही रही है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो भी श्रद्धालु है, राम भक्त है, उनके लिए सरकार यह योजना चल रही है। सरकारी खर्च पर उनको अयोध्या ले जाया जाएगा। सभी को न्योता है, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को न्योता है, पक्ष विपक्ष सभी को न्योता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर से अयोध्या हवाई सेवा की शुरुआत करने के लिए केंद्रीय मंत्री, नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली में भेंट के दौरान पत्र दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है, इस कारण हम सभी भगवान श्री राम को अपना भांजा मानते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा से प्रधानमंत्री के प्रति प्रदेश में समर्थन और विश्वास में अनेक गुना वृद्धि हुई है। किरण देव ने कहा, अब श्री रामलला के दर्शन की योजना भी प्रारंभ हो चुकी है। चूंकि रायपुर से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान नहीं होने से श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से यात्रा करने में काफी परेशानी हो रही है, जिसके कारण प्रदेश की जनता द्वारा छत्तीसगढ़ को रामनगरी अयोध्या से जोड़ने के लिए रायपुर से अयोध्या तक सीधी उड़ान की मांग की जा रही है। रायपुर से अयोध्या को सीधे हवाई सेवा से जोड़ने से यात्रियों तथा श्रद्धालुओं के समय एवं धन की बचत के साथ साथ भगवान श्री राम के मंदिर दर्शन करने में भी सुविधा होगी। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। ईश्वर ने उठाया भुवनेश्वर हत्याकांड पर सवाल। गृह मंत्री ने बिरनपुर कांड की सीबीआई जांच का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। श्री शर्मा ने बिरनपुर कांड की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में युवक भुवनेश्वर साहू को गांव के मुस्लिम मोहल्ले के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। आरोप है कि पिटाई करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और पुरुष भी शामिल थे, लेकिन हत्या के आरोप में गिरफ्तारी महज कुछ लोगों की हुई। उल्लेखनीय है कि बिरनपुर गांव में जिस युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई, उसके पिता ईश्वर साहू अब उसी क्षेत्र के विधायक हैं। बुधवार को विधानसभा ईश्वर साहू ने ध्यानाकर्षण के दौरान इस मुद्दे को उठाया। ईश्वर साहू के ध्यानाकर्षण के माध्यम से आरोपियों की गिरफ्तारी के मुद्दे को उठाए जाने पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए बिरनपुर कांड की सीबीआई जांच की घोषणा की। विधानसभा में बिरनपुर कांड के बाद कवर्धा जिले में हाल ही में साधराम यादव की गला रेतकर हत्या का मुद्दा भी गूंजा। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने इस हत्याकांड को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि साधराम की हत्या के मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ में अब तक किसी मामले में इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद गृह मंत्री ने बताया कि पीड़ित परिवार को 5 लाख की सहायता दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। नन्हे मुन्नों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन। सीएम साय ने आश्रम के बच्चों को अपने हाथों से खिलाया केक, उपहार स्वरूप खेल सामग्री भी दी। सीएम विष्णुदेव साय जन्मदिन पर अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे। वहां पर बालक अनुसूचित जनजाति आश्रम में बच्चों के साथ केक काटकर अपना 60वां जन्मदिन मनाया। सीएम साय ने बच्चों को अपने हाथों से केक खिलाया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने बच्चों को क्रिकेट बल्ला और फुटबॉल गिफ्ट किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। सीएम साय के जन्मदिन पर मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दी बधाई। राज्य अतिथि गृह पहुना में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, बसवराजू एस, राहुल भगत, रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह मौजूद रहे।